मैंने अपनी पिछली पार्ट वन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो में आपको बता दिया था कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के केस में कंप्लेंट किस तरह से करें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हम कॉर्पोरेट पॉलिसी का डिस्कस करेंगे। अगर किसी कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो वो ओम्बड्समैन पे जाके किस तरह से कंप्लेंट करेगा। और दूसरा, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं, कमेंट बॉक्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, मेरे पास ईमेल्स भी आती थी, तो वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। पहले एक बार कॉर्पोरेट पॉलिसी का बता दूं। देखो, अगर आपके पास इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तब तो नॉर्मल आप जैसे मैंने अपने पार्ट वन पार्ट टू वीडियोस में बताया अपना वहां जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी कंपनी से दी गई है और उसके क्लेम में दिक्कत आ रही है, क्लेम रिजेक्ट किया कंपनी ने, तो आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं जाएगी, आपको ऑफलाइन ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आपका नियरेस्ट जो भी ओम्बड्समैन ऑफिस है, मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दूंगा, उस लिंक पे जाइएगा और अपने देख लीजिएगा जो भी आपका नियरेस्ट ओम्बड्समैन ऑफिस है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं पार्ट वन पार्ट टू वीडियो में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कुरियर कर दीजिएगा ओम्बड्समैन ऑफिस पे, आपकी कंप्लेंट कंसिडर हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कमेंट में, ईमेल्स पे, तो उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो प्राइमरीली बहुतों का आता था कि उन्होंने कंप्लेंट तो दे दी है, पोर्टल पे कंप्लेंट करी है या डॉक्यूमेंट कुरियर करके करी है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उनके पास। तो आप ये समझ लीजिए इस बात को, 15 डेज से लेके 3 से 4 महीने तक का टाइम लगता है। वो रेयर किसी किसी केस में होता है कि 15-20 दिन में आपकी कंप्लेंट कंसिडर हो जाती है, लेकिन आप मोस्टली मान के चलिए 3 या 4 महीने बाद आपको पता चलेगा। 3-4 महीने तक आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि आपकी कंप्लेंट का क्या हुआ, कौन सा कुछ पता ही नहीं लगेगा, आपको कोई जानकारी नहीं। देखो, गवर्नमेंट के काम है, ऐसे ही चलते हैं इनके तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली। और फिर आपके पास एक लेटर आएगा, 3-4 महीने के अंदर एक लेटर आ जाएगा ओम्बड्समैन ऑफिस से। उसके अंदर हो सकता है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांग ले कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दोबारा भी देने पड़ सकते हैं, वो मिसप्लेस भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ी दिक्कत है ओम्बड्समैन ऑफिस पे। हो सकता है आपको दोबारा उन सब आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकाल के फिर आपको ओम्बड्समैन ऑफिस पे फिर से देनी पड़े, तो ये कर दीजिएगा। थोड़ा सा कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा, आप ही का क्लेम आपको पास कराना है। उसके बाद आपकी कंप्लेंट, हाँ, लेकिन जब उनकी तरफ से उस लेटर के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर देते हैं और डॉक्यूमेंट कोरियर होने के बाद फिर आपकी कंप्लेंट फिर फटाफट प्रोसेस करते हैं। देखो, ब्रीफ में आपको फिर से कंप्लेंट प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है। उसके बाद आपका काम है उनके इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रीवेंस सेल है, ग्रीवेंस सेल की ईमेल आईडी आप उनकी वेबसाइट से ले लीजिए या कस्टमर केयर पे फोन करेंगे, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ईमेल आईडी पे आपको कंप्लेंट करनी है ग्रीवेंस पे, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिजेक्शन लेटर भेजा है वो रिजेक्शन लेटर उस ईमेल में अटैच करना और उनको कंप्लेंट करना। उस कंप्लेंट में आप क्लियरली लिख दीजिएगा, काइंडली रिव्यू दिस क्लेम, कि इस क्लेम को दोबारा आप रिव्यू कीजिए। ये कंप्लेंट, ये क्लेम सही है, जेन्युइन है और सब कुछ सही है, आपने गलत इसको रिजेक्ट किया, काइंडली इस क्लेम को रिव्यू कीजिए। इस तरह से आप लिख दीजिएगा ईमेल में, साथ में रिजेक्शन लेटर अटैच कर दीजिएगा जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है जो आप क्लेम रिजेक्ट का। अगर रिजेक्शन लेटर आपके पास नहीं आया तो कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, वो आपको रिजेक्शन लेटर ईमेल करेंगे। वो रिजेक्शन लेटर आपको बहुत जरूरी है, वो मैंडेटरी है, वो लेना ही है। तो अब कहाँ तक पहुंचे, कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया, फिर आपको ग्रीवेंस सेल पे मेल करनी है, ग्रीवेंस सेल से रिप्लाई आएगा। ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है ग्रीवेंस सेल के रिप्लाई की कि आपको कितने दिन में रिप्लाई, लेकिन कर देते हैं वो रिप्लाई। 15-20 दिन हो सकता है, 1 महीना भी ले लें। 1 महीने तक आप अपना वेट कर लीजिएगा, ग्रीवेंस सेल की तरफ से रिप्लाई आता है, ठीक है। नहीं आता तो फिर अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट ओम्बड्समैन पे डाल दीजिएगा। ओम्बड्समैन पे किस तरह से कंप्लेंट करनी है, कैसे करनी है, वो पूरा प्रोसेस मैंने अपनी पार्ट वन पार्ट टू वीडियो में बता रखा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। ओम्बड्समैन पे कंप्लेंट करने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखो, इंडिविजुअल फ्लोटर पॉलिसीज के केस में आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने अपनी पार्ट 1 वीडियो में बता रखा है। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के केस में आप सिर्फ ऑफलाइन ही कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन का ऑप्शन है ही उसके अंदर। आपको सीधे डॉक्यूमेंट्स अपने कोरियर करने हैं ओम्बड्समैन ऑफिस में। अब वहां से 3-4 महीने तक का टाइम ले सकते हैं ओम्बड्समैन ऑफिस वाले। 3-4 महीने बाद आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर में जो भी लिखा होगा आपको वो क्वेरी कंप्लीट करनी है। उस लेटर में हो सकता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हो, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट हियरिंग के लिए आपको लेटर आ गया हो कि आपकी हियरिंग अब पड़ेगी इस डेट को, तो आप प्रेजेंट रहिएगा। हियरिंग में 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका क्लेम वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, ओम्बड्समैन आपको मना कर देगा जी ये क्लेम नहीं हो पाएगा, या फिर दूसरा है कि वो क्लेम रिव्यू में डाल देंगे, कंपनी को बोल देंगे कि इस क्लेम को दोबारा रिव्यू कीजिए, दोबारा चेक कीजिए। अगर उन्होंने बोला रिव्यू करने को तो काफी चांस है कि आपका क्लेम दोबारा
रिव्यू होके वो पास हो जाएगा कंपनी की तरफ से। काफी चांस है, 100% नहीं कह रहा, फेल भी हो सकता है उसके बाद भी, लेकिन काफी ज्यादा चांस होते हैं कि वो पास हो जाए। और हियरिंग के बाद अब आपसे एक लेटर साइन कराया जाएगा ओम्बड्समैन ऑफिस में, वहीं पे आपको रोक के एक साइन कराएंगे किसी लेटर पे, अवार्ड लेटर कहते हैं जिसे। अब वहां से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ अवार्ड लेटर पे आपको साइन करना है और फिर घर चले जाना है। अब 1 महीने तक आपको वेट करना है कंपनी को, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिलता है क्लेम को रिव्यू करने के लिए। कंपनी क्लेम रिव्यू करेगी और 1 महीने में आपको या तो क्लेम पास कर देगी या फिर रिजेक्शन लेटर फिर से भेजेगी, एक फ्रेश रिजेक्शन लेटर बना के, क्यों उन्होंने दोबारा रिजेक्ट किया है। 1 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। 1 महीने तक अगर आपके पास कोई जवाब नहीं आता तो 1 महीने बाद आपको कंपनी के ग्रीवेंस सेल पे मेल करनी है फिर से कि ये इसका रिप्लाई कीजिए। अगर कंपनी ग्रीवेंस उस पर जवाब नहीं देती है या आनाकानी करती है तो ओम्बड्समैन ऑफिस पे आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, वहां पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और इसमें कोरियर नहीं चलेगा, इसमें आपको विजिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके बाद, अब उस विजिट के बाद भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट ही एक अकेला चारा है, फिर और कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए हैं, मुझे लगता नहीं अब कोई क्वेश्चन आपका बचा होगा। बाकी अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं किस किस के कौन से क्वेश्चन आए हैं। कमेंट बॉक्स में ईमेल पे जो भी आते थे मैं कोशिश करता हूँ उनको आंसर करने की। एक सर का क्वेश्चन है कि कंपनी क्लेम के टाइम पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं हम वो सबमिट कर देते हैं उनको क्लेम पास कराने के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं हॉस्पिटल के। तो अगर क्लेम भी फेल हो गया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे, और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है और हम कहते हैं कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें वापस दिए जाएं, और कंपनी क्लेम डॉक्यूमेंट और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से कंपनी मना कर देती है, तो उस केस में क्या करें? देखो, कंपनीज वापस नहीं देती है, मुझे नहीं पता इस तरह का कोई रूल है या क्या है, कंपनीज मनमानी करती हैं, लेकिन कंपनीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं देती हैं, ये मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस क्यों चाहिए, लेकिन कंपनी पे जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं ओरिजिनल, तो हमें उसकी एक पीडीएफ कॉपी स्कैन करके या उसकी एक फोटो कॉपी निकाल के रख लेनी चाहिए अपने पास, इन केस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े। कंपनी कभी कभी डॉक्यूमेंट भी मिसप्लेस कर देती है और फिर दोबारा मांगती है, तो अगर दोबारा आप नहीं दे पाए तो वो क्लेम रिजेक्ट ही हो जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने पास एक कॉपी जरूर रखिएगा क्लेम डॉक्यूमेंट्स फाइल करने से पहले। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का कि टीपीए को कौन देता है वेरिफिकेशन, टीपीए का काम कौन देता है वेरिफिकेशन का? देखो, टीपीए को कोई काम नहीं देता, टीपीए वेरिफिकेशन एजेंसीज को काम देता है। देखो आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनीज के पास जब कोई क्लेम आता है तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो खुद की अपनी डॉक्टर टीम बिठाएं जो क्लेम को चेक करे पूरा और उसको पास करें, या फिर दूसरा तरीका है कि कोई एक ऐसी एजेंसी जिसे हम टीपीए कहते हैं, यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह की एजेंसीज बनी हुई हैं। उन एजेंसीज ने डॉक्टर्स की टीम अपनी बिठा रखी है और वो जैसे रॉयल सुंदरम का क्लेम पास कर रही हैं, ऐसे ही मान लीजिए किसी और 4-5 कंपनीज का अलग अलग और कंपनीज का क्लेम पास कर रही हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज उस टीपीए के साथ, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ टाई अप कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने क्लेम फाइल किया रॉयल सुंदरम पे, रॉयल सुंदरम वो फाइल भेजेगी टीपीए पे, टीपीए उस क्लेम को चेक करेंगे, अगर उनको कुछ क्लेम में डाउट लगता है तो वेरिफिकेशन के लिए तो टीपीए क्या करके रखते हैं, टीपीए ने आगे छोटी छोटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में वेरिफिकेशन एजेंसीज बनी हुई हैं। अब उन टीपीएस ने उन वेरिफिकेशन एजेंसीज के साथ टाई अप कर रखा है, वो वेरिफिकेशन एजेंसीज भी कई कंपनीज की वेरिफिकेशन करती हैं, तो सबका टाई अप पे ही खेल चल रहा है। तो अब क्या समझ आया, इंश्योरेंस कंपनी पे हमने क्लेम डॉक्यूमेंट्स फाइल करे, इंश्योरेंस कंपनी ने टीपीए के पास फाइल भेजी वो डॉक्यूमेंट्स की, टीपीए के पास डॉक्टर की टीम बैठी है। अब डॉक्टर को अगर लगा कि क्लेम ठीक है, सब कुछ सही है, तो एक शॉर्ट में पास कर देते हैं और वापस इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट भेज देते हैं कि क्लेम ठीक है, आप हमने इतना अमाउंट इसमें पास किया है और आप इसको पे कर दीजिए कस्टमर को। तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि क्लेम का अमाउंट डॉक्टर ने ये लिख के दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्लेम था तो डॉक्टर ने लिख के दिया 99,000 इसको पास कर दीजिए, तो कंपनी 99,000 की पेमेंट आपके अकाउंट में कर देगी। अब दूसरा केस है कि डॉक्टर को लगता है कि क्लेम कुछ गड़बड़ है या कुछ शक लगता है, कुछ भी है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए फिर वेरिफिकेशन एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं। अब वेरिफिकेशन एजेंसी अपने यहाँ से किसी भी एक वेरीफायर को, किसी एक पर्सन को चेक करने भेजती है आपके घर पे या आपके ऑफिस में कहीं भी,
आपसे आपको फ़ोन करता है, वो टाइम लेके आपके पास आएगा कि हमें एक फॉर्म भरवाना है 4-5 पेज का। 4-5 पेज बोलते हैं, जब फॉर्म रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा वो 10-12 पेज से कम होता ही नहीं है। 1 घंटा लग जाता है फॉर्म भरते भरते, और बहुत गलत बेकार बेकार क्वेश्चन होते हैं, देख के गुस्सा हो रहा था लोगों को। तो लेकिन मजबूरी है, झेल रहे हैं, परेशान, प्रॉब्लम तो है ही है। तो वेरिफिकेशन का आपको वो फॉर्म भरवा के ले जाता है वेरिफिकेशन एजेंसी वाला, और वापस वो अपनी एजेंसी पे उस फॉर्म को सबमिट कर देता है। अब उसकी एजेंसी उस फॉर्म को आगे टीपीए को सबमिट कर देती है। टीपीए में जो डॉक्टर की टीम है वो फॉर्म को चेक करती है, क्लेम डॉक्यूमेंट से मैच करती है कि जो आपने क्लेम में जो डिटेल्स फाइल की हैं वो आपके उस फॉर्म से सारी मैच कर रही है, नहीं कर रही। कुछ डाउट अगर उनको लगता है तो वो क्लेम रिजेक्ट भी कर सकते हैं उसके बेस पे। अगर उनको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं तो क्लेम पास कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट भेज देते हैं कि आप इतना अमाउंट पास करके कस्टमर को पे कर दीजिए। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर काम करता है। और दूसरा तरीका है कि कंपनी ने अपनी इन हाउस बिठा रखी है टीम। जैसे आजकल काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी टीम्स बिठा ली, जैसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, उनकी एक अपनी इन हाउस टीम बैठ गई है। पहले पैरामाउंट से उनका टाई अप रहता था, पैरामाउंट एक टीपीए है, तो वहां से टाई अप खत्म करके उन्होंने अब अपनी इन हाउस टीम बिठाई, अपने खुद के डॉक्टर बिठा रखे हैं, वो क्लेम चेक करते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है इन हाउस में और टीपीए में? इन हाउस जब क्लेम पास होते हैं तो जल्दी होता है, क्योंकि अभी क्या था, इंश्योरेंस कंपनी टीपीए को भेजती थी, टीपीए आगे एजेंसी को भेजते थे, और वापस फिर धीरे धीरे वापस ऐसे ही आते थे, तो उसमें टाइम लग जाता था। क्लेम पास होने में आपके 10 से 15 दिन इजीली लग जाते थे। लेकिन इन हाउस क्लेम होने से क्या होता है, 3-4-5 दिन में आपका क्लेम भी पास हो जाता है, आपके अकाउंट में पेमेंट भी आती है। मैक्सिमम 1 वीक कह सकते हैं, विद इन 1 वीक हो जाता है। एचडीएफसी के, जैसे एचडीएफसी अर्गो की अपना इन हाउस है, आईसीआईसी का इन हाउस है, टाटा का इन हाउस है, बजाज का इन हाउस है। कई कंपनीज ने अपना इन हाउस कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है सर का किसी का कि कंप्लेंट देने के बाद कितने टाइम में तारीख आती है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से? अभी मैंने बताया आपको 3-4 महीने बाद एक लेटर आएगा आपके पास, 15 डेज बाद भी आ सकता है, और अप टू 3-4 मंथ्स भी लग सकते हैं। उसमें आपके पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से लेटर आएगा, उसमें आपको उस लेटर का रिप्लाई करना है, या फिर उसके अंदर हियरिंग डेट लिखी होगी तो अपना हियरिंग पे चले जाना है। तो इतना कह सकते हैं 4 महीने के अराउंड लग ही जाएंगे। एक रमेश गुप्ता जी पूछते हैं कि क्लेम स्पीक आउट का मतलब हिंदी में बताइए। देखिए, क्लेम स्पीक आउट होते हैं जैसे ये, मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने प्रीमियम से 100 रुपये इकट्ठे किए, और क्लेम्स दे रही थी 110 रुपये, तो 10 रुपये का नुकसान चल रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उसके 110 रुपये से क्लेम धीरे धीरे अगले 2 साल में, 3 साल में धीरे धीरे नीचे ही आ रहे हैं। 70 आ गया, 60 आ गया, 55 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 110 का लेवल था वो पीक आउट था, वो पीक था उसका। तो अब क्योंकि वहां से नीचे आया तो वो पीक आउट हो गया, अब क्लेम नीचे ही आए हैं, अब उससे ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं रही, मतलब उससे ऊपर नहीं जा रहे अब क्लेम्स, तो वो पीक आउट हो गया कि क्लेम्स पीक आउट हो चुके हैं। जनरली स्टॉक मार्केट वगैरह में ये चीजें, ये लैंग्वेज यूज की जाती है, क्लेम पीक आउट वगैरह। एक विजय सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली है, तो और उनका एक क्लेम है, तो वो अपना क्लेम कैसे ले सकते हैं? देखिए, पॉलिसी कहीं से भी लीजिए, पॉलिसी बाजार से लीजिए या डायरेक्ट ऑनलाइन या किसी एजेंट से, कहीं से भी लीजिए। क्लेम फाइल करने का यही तरीका होता है कि देखो, आपको क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा प्रॉपरली, जो भी है कस्टमर केयर से आप एक बार पूछ के उसकी जानकारी ले सकते हैं किस तरह से क्लेम फॉर्म आपको भरना है। ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और कंपनी पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करने हैं, या फिर अगर ऑनलाइन फैसिलिटी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है तो आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा, वो क्लेम फॉर्म वगैरह भर के स्कैन करके ऑनलाइन पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दीजिएगा, तो उससे भी आपका क्लेम कंसिडर हो जाएगा, और जो भी कंपनी का डिसीजन होगा आपको मिल जाएगा। हाँ, अब अगर आपने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लिया तो आप उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करके उनसे भी कह सकते हैं, वो लोग बता देंगे कि आपको प्रोसेस कैसे करना है। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा प्रोसेस, पॉलिसी बाजार वो प्रोसेस नहीं करेंगे क्लेम को, वो आपको प्रोसेस, वो तरीका बता देंगे कैसे करना है, करना आप ही को पड़ेगा। एक धनंजय कुमार भार करके आईडी है, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, वेरिफिकेशन एजेंट सबमिटेड द रिव्यू, वेरिफिकेशन एजेंट ने रिव्यू सबमिट किया है कि पेशेंट फेक है। उन्होंने एक वीडियो, वेरिफिकेशन एजेंट ने एक वीडियो रिकॉर्ड की और इंश्योरेंस कंपनी पे सबमिट की,
और उस वीडियो के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया और लिख दिया कि पेशेंट फेक है। और इन्होंने कहा है कि क्योंकि पेशेंट ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी वेरिफिकेशन एजेंट के सामने, इसलिए वेरिफिकेशन एजेंट ने इस तरह का रिव्यू सबमिट किया है कंपनी पे, ड्यू टू विच प्री ऑथोराइज, यानी ये कैशलेस ट्रीटमेंट करा रहे थे हॉस्पिटल में, पर कैशलेस में इस तरह से हुआ क्योंकि कैशलेस में प्री ऑथोराइजेशन जो इनिशियल अप्रूवल जाता है कंपनी पे क्लेम पास करने के लिए, तो उसमें ये चीज हुई है, क्लेम रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने। तो उनको क्या करना चाहिए, वो इस तरह से पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका तो सिंपल सा ये सॉल्यूशन है, अभी क्योंकि कंपनी ने आपका कैशलेस का इनिशियल क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपके पास एक ही तरीका है, आपको हॉस्पिटल में बिल की पेमेंट करनी होगी और जो आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा क्लेम के, और कंपनी पे रिम्बर्समेंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। रिम्बर्समेंट में कंपनी उस क्लेम को कंसिडर करेगी दोबारा, अगर उनको लगेगा क्लेम देना चाहिए तो वो दे देंगे, अगर नहीं देते हैं, रिजेक्ट करते हैं और आपको लगता है आपका दावा मजबूत है, आपको क्लेम मिलना चाहिए, तो आप ग्रीवेंस पे कंप्लेंट कीजिए। ग्रीवेंस पे भी रिजेक्ट होता है तो फिर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे कंप्लेंट कीजिए। पूरा प्रोसेस मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में बता रखा है, वो आप कर सकते हैं। एक और किसी का कमेंट है कि मेरा क्लेम पास हो गया सर, थैंक्स, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है। तो यही तो मेरा मकसद था, मैं यही तो चाहता था आप लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो रहे थे लेकिन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से रिलेटेड किसी ने कोई जानकारी दी नहीं, यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन दिया ही नहीं किसी ने भी। तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए, इस पे एक अच्छी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे आपको हेल्प मिल सके, आप खुद के अपने क्लेम्स उनके लिए फाइट कर सके। आपको देखो लोग लड़ तो लेते हैं लेकिन एक्चुअल में उनको पता तो हो कि करना कैसे है, उनको एक डायरेक्शन तो दिखे। मैंने उनको बस डायरेक्शन दिखा दी और वो लोग आगे भिड़ गए और बहुतों के क्लेम पास हुए। कितने सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर बहुत थैंक्स, ईमेल भी आती हैं, बहुतों के क्लेम पास हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एक वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ कि किसी के कुछ काम आ सका। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे कुछ ऐसे इससे रिलेटेड या कुछ और भी चीज़ों में, स्टॉक मार्केट हो गया या और भी चीज़ों में जो भी मुझे लगेगा कि जिससे आपका लिए कुछ हो सकता है, वो मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। बस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों को हेल्प हो जाए आगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नरेंद्र जी लिख रहे हैं, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम सबमिट किया था और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब तक रिजेक्शन लेटर नहीं आया उनके पास, 3 महीने हो गए। वो कह रहे हैं कि ग्रीवेंस पे भी ईमेल की उन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ भी जवाब नहीं आया, 3 महीने से रिजेक्शन लेटर नहीं मिला, तो ओम्बड्समैन पे भी कंप्लेंट नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उनके लिए और बाकी सबकी जानकारी के लिए भी, IRDA की ईमेल पे कंप्लेंट कीजिए। IRDA की वेबसाइट पे भी ईमेल आईडी लिखी है, मैं भी बता देता हूँ, कंप्लेंट्स ऐसे लगा के complaints@irdai.gov.in, इस ईमेल आईडी पे आप कंप्लेंट कीजिए। उसमें आप लिख दीजिएगा कि इस तरह से कुछ 3-4 चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, कंपनी का नाम, अपना नाम, पॉलिसी नंबर, क्लेम अमाउंट कितने का था, आपके हॉस्पिटलाइजेशन की एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, जो जो चीज़ें मैंने बोली है इनको आराम से धीरे धीरे पॉज कर करके दोबारा सुन लीजिएगा। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं, ये मेंशन कर दीजिएगा उसमें और IRDA की को कंप्लेंट कर दीजिए। फिर 1-2 दिन में IRDA की तरफ से आपको एक रिप्लाई मेल आएगी, उसमें टोकन नंबर बन के आएगा। उस टोकन नंबर के बनने के बाद 15 डेज का टाइम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को। उस 15 डेज में इंश्योरेंस कंपनी को रिप्लाई करना ही पड़ेगा। या तो ऐसे कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है, एक आती है कंज्यूमर ऐप, कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप है, प्ले स्टोर या iOS या एप्पल स्टोर पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जागो, ग्राहक जागो की एप्लीकेशन है, कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप, येलो कलर से का आइकन मिलेगा आपको, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसमें भी ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, ग्रीवेंस रजिस्टर कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स है, फॉर्म उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस आपको चीज़ें सिलेक्ट करते जानी है और नीचे अपना लिख दीजिएगा डिटेल। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर आप लिख दीजिएगा कि मुझे ये रिजेक्शन लेटर नहीं मिला, तो आप वो भी 15-20 दिन के अंदर कंपनी आपको उस कंप्लेंट के बेस पे भी रिजेक्शन लेटर प्रोवाइड कर देगी। जब आपके पास रिजेक्शन लेटर आ जाए तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। तो खत्म करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इस बार का। उम्मीद करता है वो वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आगे कुछ होगा तो मैं जरूर आपको वो भी अपडेट करता रहूंगा जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।